चलो भाई देखो कांग्रेस 60,000 की बाइक पर, अगर एक बाइक आप खरीदते हैं 60,000 रुपये में, अच्छा, तो 19,000 रुपये से अधिक टैक्स लेती थी। क्या बात कर रहे हैं? बताइए, 60,000 रुपये के सामने 19,000 से ज्यादा टैक्स। 2017 में हम जीएसटी लाए तो ये टैक्स 2-2.5 हजार रुपया कम किया। अच्छा। और अब 22 सितंबर को जो दरें लागू की, अच्छा, उसके बाद अब 60,000 की बाइक पर सिर्फ 10,000 रुपया टैक्स हम ले आए नीचे। वाह। भैया मैं बता रही हूँ, कोई धर्म खतरे में नहीं होता। कुर्सी खतरे में होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। धर्म खतरे में नहीं होता। एक बात बताओ, कुर्सी खतरे में, मोदी की कुर्सी खतरे में। अरे बाप रे। सुने एक गाथा था, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। राजा, मेरी बात सुनो, जो राजा है ना, राजा कन्हैया कुमार मारा गया, इनको गधे घोड़े और घास की पड़ी है। जली ना, तेरी भी जली ना। 24 में मोदी आएगा। जय श्री राम। ये अंधभक्त है, अंधभक्त। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं, लेकिन नीरव मोदी नहीं लाएंगे। क्या बोला तूने? लेकिन नीरव मोदी नहीं लाएंगे। राम को लाए हैं, उनको लाएंगे, नीरव मोदी को नहीं लाएंगे। खत्म, गया। आज हमारे देश को बाहर के लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से ही जानते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। उनका कहना था विदेशों में जो भारत को जाना जा रहा है सिर्फ मोदी जी की वजह से। वो इन जैसे बेवकूफों की वजह से जाना जा रहा है। मैंने इनसे एक ही सवाल पूछा था, स्वामी विवेकानंद को जानती है? यही तक नहीं पता स्वामी विवेकानंद कौन है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज से 131 साल पहले अमेरिका में जाके शिकागो में भाषण दिया था, तब क्या देश को कोई नहीं जानता था? बात तो सही है। पूरे विश्व में वाहवाही हुई थी कि हाँ, भारत से एक स्वामी आया था, विवेकानंद आया था, जिसने पूरे अमेरिका को हिला डाला था उनके पहले भाषण से ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर भारत को दुनिया नहीं जानती थी तो ये अंग्रेज क्या अपनी अस्थि कराने आए थे या 200 साल पुराने? एक तरफ इन जैसे लोग, आधे अधूरे लोग बोलते हैं अरे भारत विश्वगुरु था तो इसका मतलब सारी दुनिया जानती थी ना भारत को। पर इन लोगों की तो आंखें 2014 में खुली है नहीं। बस इन्होंने कहा मोदी जी ने जो करा मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ। हम भी आपको सैल्यूट करते हैं, मोदी जी ने आप जैसे लोग पैदा कर दिए। खत्म, गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। भैया बोल रहे हैं कि हम गोबर खाते हैं, हम गोबर को ही लाएगा, आप खा के दिखाइएगा। गौ माता का दिया हुआ हर अवशेष हमारे लिए स्वीकार है। ये गोबर खाते हैं, गोबर ये इसलिए खाते हैं क्योंकि इनके पास खाने को कुछ बचा नहीं है। देश में बेरोजगारी इतनी आ चुकी है कि खाने को गोबर ही रह गया, ये गोबर खाते हैं। गौ का दिया हुआ हर चीज स्वीकार है। गौमूत्र हम ला पीते हैं, गाय का गोबर हम घर में लीपते हैं। बोल रहे हैं कि अब भारत में साइंस खतरे में है। कैसा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बिल्कुल खतरे में है। घंटी बजाओ तो कोरोना भागता है। जा रहा है तो मोदी जी ने भेज दिए। अब गोबर खाएगा तो कैंसर भाग जाएगा, तो फिर डॉक्टर कहला कि बंदा एम्स खाए के लिए। मोदी जी चाह रहे हैं कि पूरा देश अनपढ़ रहे, गोबर खाए, मूत पिए, उसी से देश चलेगा। ऐसे होगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चुपचाप से एक बात बोल रहे हैं, किसी को बोलिएगा नहीं। अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक ना? आदरणीय मोदी जी जाने वाले हैं। योगी बेकार आदमी है ना? है? जब मिथुन चक्रवर्ती अपनी जेब नहीं बचा पा रहे हैं, उन्हीं के पार्टी में हैं, तो वो हमारी जेब बचा पाएंगे? राहुल गांधी ने इसी लाल किले से बोला था कि एक चोर होता है वो आपका ध्यान भटकाता है, मतलब बटोगे, मतलब जैसे ध्यान बटा, सट से हाथ गया, फट से पॉकेट निकाला और चल गया।
भैया जिसने भी मिथुन चक्रवर्ती का जेब काटा है वो वापस कर दीजिए। आप बताइए, मिथुन चक्रवर्ती अपनी जेब नहीं बचा पा रहे हैं, भाजपाई अपनी जेब नहीं बचा पा रहे हैं, तो हमारी रक्षा करेंगे नहीं। और कहते हैं कि धर्म खतरे में है। धर्म हमारा अंग्रेजों के शासन में खतरे में नहीं था, मुगलों ने राज किया तब खतरे में नहीं था, कांग्रेस ने राज किया तब खतरे में नहीं था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और आज हिंदू ही प्रधानमंत्री, हिंदू ही राष्ट्रपति, हिंदू ही गृह मंत्री, हिंदू ही रक्षा मंत्री, सब जितना सर्वोत्तम पद है सब पर हिंदू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। कैमरा बंद कर। आपको आटा महंगा लगता है? हमको नहीं लगता। अगर आटा क्या कहते हैं 100 रुपया किलो मिलेगा तब भी भाई खाएंगे हम तो। 500 रुपए किलो हो गया था। 500 भी खाएंगे, लेकिन वोट भाजपा को ही देंगे। वोट भाजपा को देंगे। क्या बताइए, कह रहे 500 रुपए किलो हो जाए आटा तब भी खा लेंगे। ये आटा नहीं खाएंगे, ये गोबर खाते हैं। इसीलिए इनको आटे का भाव नहीं पता है। इनकी शादी हुई है, पूछिए। इनकी शादी हुई है, पूछिए हुई कि नहीं हुई है। अभी मजा आएगा ना। शादी हुई आपकी? आप बताइए ना, आपकी हुई कि नहीं हुई है? तो मेरी भी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई? नहीं पता है आपको, तो इसीलिए नहीं पता। शादी नहीं हुई आपकी? है? शादी नहीं हुई आपकी? नहीं हुई शादी। शादी होएगी भी नहीं बता। क्या का कोई असर नहीं होगा 2024 में? शायद हमें लगता है बवासीर की बीमारी है। क्या बोला तूने? शायद हमें लगता है बवासीर की बीमारी है। इनको दर्द बहुत है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। इनको पीड़ा बहुत है महंगाई से। हाँ, बहुत पीड़ा है इनको। चेहरा बता रहा है। अरे भाई तुम्हारे को मतलब तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ, मुझे ना मासूमियत लग रही है, दया आ रही है। इनको देख लगे, इनको भी दया आ रहा है। भाई साहब, बात बताऊं, तुम बॉलीवुड के राजपाल यादव का क्या मुंह लगेगा गोविंदा और धर्मिंदर? बहुत बढ़िया। गुंडू क्या मुंह लगाएगा योगी मोदी का? योगी मोदी गुंडे अभी। अरे तुम ऊंट का मूत्र पीते हो। एक गड्ढे के मुंड में थे। क्या बोला तूने? एक गड्ढे के मुंड में थे। इसको कटवाने की कोई चीज की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक चीज नीचे वाली कटवा ले, हमें पता लग जाएगा ये कौन है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये पहले कटवा चुके हैं इसलिए कटुआ बढ़ के यहाँ खड़े हैं। भैया कौन कौन योगी को वोट देगा? देखो ये पहले बिक चुके हैं। खत्म गया। करना क्या चाहते हैं वो? बस वो फ्री में दे रहा है। अरे भाई हमारा सारा पैसा लुटा दिया उसने। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। 81 करोड़ लोगों को देश में राशन फ्री में 5 किलो राशन जो बांटा जा रहा है वो केंद्र सरकार बांट रही है, केजरीवाल बांट रहा है, हाँ या ना? गुड क्वेश्चन। उसको तो 2 चाटे पड़ चुके हैं भाई, वो जेल जा चुका है। और क्या लोग कच्चा धंधा कर रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपको पता गृह मंत्री अमित शाह जेल जा चुके हैं, तड़ीपार हुए थे 1 महीने के लिए। तो भैया अमित शाह ने और भी बहुत पुलवामा अटैक, तो मूवी जाके देखो भाई, मूवी जरूरत नहीं है। ये आज की डेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मूवीज इनको रियलिटी लगती है, रियलिटी इनको मूवीज लगती है। पुलवामा अटैक की वो जो करी थी वो आपने करी थी। आपका बताइए, अभियुक्त एक भी पकड़ा गया हो आज तक? तो बता दीजिए। नहीं। मोदी जी थे हैं। अच्छा। अंधभक्ति चरम पे है, अंधभक्ति जिंदाबाद। रुला दिया ना बेचारी को। मैं तो 2014 के बाद पता चला कि भाई साहब हमारा देश आजाद हो चुका। तो पता नहीं था कि भगत सिंह जी जो थे, उनके चंद्रशेखर आजाद जो थे, या फिर लाल बहादुर शास्त्री थे, महात्मा गांधी थे, वो सब बेकार थे। क्या बात कर रहे हैं? वो तो कंगना दीदी ने बताया हमारे को, भीख में मिली हमारे को। जो संविधान की बात कर रहे हैं ना, संविधान आया था ना तभी तो वक्फ बोर्ड बन गया था, तभी तो शरीयत आ गई थी। क्यों आया फिर? आइए देखते हैं, मजा आएगा। एक मेरी बात सुन लो, संविधान के बारे में तो कभी बोलना ही मत, क्योंकि जिस आदमी ने संविधान बनाया था ना, हम उसकी जूती तक नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जितना वो पढ़ा लिखा था ना, हम उसकी जूती के लेवल के नहीं है लोग, और हम संविधान की बात करते हैं। संविधान का भाई साहब कितना अनुच्छेद है ये बताइए पहले आप मेरे को। हमको नहीं पता।
मैं बता रहा हूँ कितने अनुच्छेद है। बोल मैंने एक बार इनसे ये बताइए, मुझे नहीं, चलो मुझे नहीं पता कितने अनुच्छेद है, सच बता रहा हूँ, जो साफ कहना। क्या बोला तूने? मुझे नहीं पता कितने अनुच्छेद है, सच बता रहा हूँ।